हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी ने ईओ का एग्ज़ाम अच्छी तरह से दिया होगा। आज है 26 नवंबर और आपका अधिशासी अधिकारी का आज एग्ज़ाम था। तो जिन भी लोगों का नहीं था वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लें। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सारी फ़ोटोज़ शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाने थे। देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है तत्सम से। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन तद्भव से पूछा गया है। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? देशज, तद्भव, देशज, इस तरह से शब्द पूछे गए हैं आपसे। संधि में आपसे विच्छेद दिया है, पूछा है कि कौन सी संधि इसमें होगी, तो चयन का आपको दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। समास है, इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है और फिर उसके बाद फिर से एक समास का क्वेश्चन है। संधि विच्छेद पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है, यहाँ पर भी प्रत्यय है, समास दिया गया है, उपसर्ग पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तत्सम पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए, कुछ पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं। विलोम, विपरीतार्थक, विलोम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। और अनिकार्थ शब्द, अक्षर का इनमें से कौन एक अर्थ नहीं है, पूछा गया। अच्छा, आपसे अर्थ पूछे हैं अनेकार्थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे शब्द युग्म दिया गया है, वो पूछा गया कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब कि अच्छा जोड़ा नहीं है। और इसी तरह से और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नाक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता है? जलज का समानार्थी पूछा गया है। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो ये है आपके पास अधिशासी अधिकारी ईओ का क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, देखिए ये भी पूछी गई है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, पूछा गया है। इस वाले जो पेज है इसमें आपसे यही सब पूछा गया है कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द और वर्तनी पूछी गई है। अब देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर में आपसे लोकोक्ति का तात्पर्य पूछा गया है। मुहावरे दिए गए हैं, लोकोक्ति मुहावरे से भी 3-4 प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, इस पेज में आपको सिर्फ लोकोक्ति और मुहावरे देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें विराम चिन्ह के भी कुछ क्वेश्चंस बने गए हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह कौन सा है? इजी लेवल का ये पेपर है जहाँ तक लग रहा है, हिंदी है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे हैं, विशेषण पूछा है। यहाँ पर आपसे सर्वनामिक विशेषण पूछा है, संज्ञा से क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ये काला शब्द क्या है इसमें से, और प्रविशेषण पूछा है। क्रिया के जो 2 रूप होते हैं, सकर्मक अकर्मक, वो पूछे गए हैं। ठीक है, संज्ञा पूछी गई है और आपसे विभक्ति चिन्ह भी पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, वचन पूछे गए, वचन से भी क्वेश्चन बना है, काल से क्वेश्चन बना है। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा है, कारक पूछे हैं, गुणवाचक विशेषण पूछा है, वर्तमान काल का बोध होता है, अच्छा किस काल का बोध होता है, पूछा है। और यहाँ पर विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन फिर से दिया गया है। अब हमारे पास अगला और ये लास्ट पेज है। इसमें हमसे वर्ण वाले लेसन से, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वर, ध्वनि, व्यंजन, ये सब चीज़ पूछी गई है। कौन सा कंठ व्यंजन है, कंठ व्यंजन महाप्राण पूछा गया है। असत्य कथन कौन सा है, पूछा गया है। इनमें से अघोष वर्ण पूछे गए हैं, कंठोष्ठ, महाप्राण, अल्प प्राण, और होठों के से स्पर्श होने वाले वर्ण कौन से हैं। मूल स्वर कौन इसमें कौन सा नहीं है। तद्भव फिर से दे दिया है। संकर शब्द कौन सा नहीं है, पूछा है। व्यंजन कौन सा पूछा है। तो इस आपको दिख रहा होगा कि कौन सा मतलब व्याकरण के लगभग सारे टॉपिक इसमें हुए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। तो इजी लेवल का पेपर है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। जिन लोगों ने भी व्याकरण को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा होगा उनका पेपर ये अच्छा गया होगा। इजी है तो इसका मतलब कि ऐसा भी होता है ना कि हमारे लिए इजी है तो सभी के लिए इजी है। ठीक है, तो इसमें उन लोगों का सही होगा जो इसमें टफ क्वेश्चन होंगे ना, वो जिसके सही होंगे तो उसके लिए ये पेपर जो है अच्छा रहा होगा। सो इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कुछ देर में, तो तब तक आप इसको देख लीजिए। ठीक है।